नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में एक बार फिर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें दिखने लगी हैं। लगातार दूसरे दिन बुधवार को कुशीनगर, सोनभद्र, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। हालांकि तेल कंपनियों और अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। महाराजगंज में 149 पेट्रोल पंपों में से सिर्फ 20 पर ही तेल मिल रहा है। इसके चलते जिले में ईंधन की किल्लत हो गई है। लोग बड़े बड़े डिब्बे लेकर पंपों पर पहुंच रहे हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं। किसान देर रात में ही पंपों पर पहुंच गए थे। पंप पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे तेजू यादव ने बताया कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन तेल मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। यूपी में इस बार नहीं आयोजित होगा समर कैंप। छुट्टियों में जनगणना ड्यूटी करेंगे शिक्षक। प्रदेश के परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में इस बार गर्मी की छुट्टियां शिक्षकों के लिए पूरी तरह राहत भरी नहीं रहेंगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना और विभिन्न परीक्षाओं में लगाई गई है। इसी वजह से इस बार परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में 21 मई से 30 जून तक छुट्टियां रहेंगी। यूपी परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों का 3 से 5 हजार रूपए बड़ा मानदेय। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यशालाओं में कार्यरत आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारियों का एक खुश करने वाली खबर है। सभी कर्मचारियों का मानदेय 3 से 5 हजार रूपए तक बढ़ गया है। श्रम विभाग का 17 अप्रैल का आदेश अब परिवहन निगम के 4000 कर्मचारियों पर मंगलवार से लागू हो गया है। यूपी में 50% अनुदान पर मिलेंगे बीज, जल्द करें आवेदन। खरीफ सीजन में किसानों को 1,99,910 क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दशा में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 75,429 कुंतल बीज उपलब्ध कराए जा चुके हैं और अब तक 2,636 कुंतल प्रमाणित बीजों का वितरण भी किया जा चुका है। अखिलेश बोले 90 दिन में 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी करेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मचे बवाल पर कहा कि सत्ता में आने के 90 दिन के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे, कैंडिडेट्स की मदद करेंगे, उन्हें न्याय दिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार में आते ही जातीय जनगणना करके दिखा देंगे। प्रयागराज से लखनऊ और अयोध्या जाने वालों को देना होगा एक और टोल। गंगा पर फाफामू 6 लेन ब्रिज का कार्य अब अंतिम चरण में है। जुलाई के अंत तक इस पर आवागमन शुरू कराने की तैयारी है। इस पुल पर भी टोल टैक्स देना होगा। NHAI की ओर से 80 रुपए टोल टैक्स निर्धारित किया गया है। वार्षिक फास्टैग से मात्र 15 रुपए ही कार का टोल लगेगा। इस तरह से लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी जिलों में जाने के लिए वाहन स्वामी को एक और टोल देना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा टीम ने मारा छापा तो मंडी में मच गई खलबली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मंगलवार को नवीन फल एवं सब्जी मंडी सिकंदरा में छापा मारा। टीम को देखकर आधा दर्जन से अधिक दुकानदार खराब सब्जियां छोड़कर भाग खड़े हुए। 2 घंटे तक चली कार्रवाई में टीम ने 200 किलोग्राम खराब सब्जियां जब्त की। इसमें सबसे अधिक तरबूज, खरबूजा, टमाटर शामिल रहे। सब्जियां गंदगी के बीच रखी हुई थीं। अधिकारियों ने सब्जियों और फलों को स्वच्छ स्थान पर रखने पर जोर दिया। यूपी में सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मियों के वेतनमान। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मचारी संघर्ष समिति और बैंक प्रबंधन के बीच हुई वार्ता में 7वां वेतनमान देने राज्य कर्मियों की तरह ACP व 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी के साथ ही वर्ष 2018 से 19 से वर्ष 2023 से 24 तक का कस्टमरी बोनस दिए जाने पर सकारात्मक बातचीत हुई। इन मांगों को पूरा करने के लिए बैंक की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए मुख्य महाप्रबंधक रत्नाकर सिंह की अध्यक्षता
में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। मायावती से मिलने अचानक पहुंचे कांग्रेस नेता, बसपा प्रमुख ने गेट से ही लौटाया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की हलचलें तेज हो रही हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिनी दौरे पर यूपी पहुंचे, तो दूसरी तरफ उनके कुछ खास लोग अचानक बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती के लखनऊ स्थित आवास पर मिलने पहुंच गए। चर्चा है कि ये नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कोई बेहद खास और गोपनीय संदेश लेकर मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि इस हाई प्रोफाइल मुलाकात की कोशिश पर उस समय पानी फिर गया, जब बसपा प्रमुख की ओर से नेताओं को अंदर आने की अनुमति नहीं मिली। पहले से अपॉइंटमेंट न होने का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं को गेट से ही वापस लौटा दिया गया। यूपी में लेखपाल भर्ती और बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर शासन सख्त। कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने 21 मई को होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा तथा 31 मई को प्रस्तावित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दोनों परीक्षाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर विशेष सतर्कता एवं समन्वय सुनिश्चित किया जाए। यूपी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 18,000 वाहनों का हुआ चालान। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात एवं सड़क सुरक्षा निदेशालय ने राज्य स्तरीय अभियान चलाकर 18,207 वाहन चालकों के चालान किए हैं। 9, 10, 16 व 17 मई को चलाए गए अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में 5,143 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं, जबकि मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने के मामले में 4,245 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं। आज प्रदेश के 53 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। इनमें 11 जिलों में लू का रेड अलर्ट है, यानी यहाँ गर्म हवाओं की वजह से हालात गंभीर हो सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से आ रही सूखी और गर्म हवाएं सीधे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहुँच रही हैं। इससे मई के आखिरी हफ्ते या जून वाली गर्मी अभी से महसूस हो रही है। फिलहाल 10 दिन तक भीषण गर्मी पड़ेगी। यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा संगठन में बदलाव की तैयारी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रादेशिक संगठन को नया रूप देने की तैयारियों में जुट गई है। यूपी भाजपा संगठन की नई टीम को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी के भीतर पिछले कई दिनों से लखनऊ में लंबी कवायद चल रही थी, जिसके बाद अब संभावित पदाधिकारियों के नामों की अंतिम सूची दिल्ली आलाकमान के पास भेज दी गई है। लखनऊ में मेडिकल स्टोरों के शटर डाउन। लखनऊ में बुधवार को मेडिकल स्टोर बंद हैं, जिससे लोगों को दवाएं लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमीनाबाद, चारबाग चौक सहित कई बड़े दवा बाजारों में सुबह से दुकानें बंद हैं। व्यापारियों का कहना है कि ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त जांच और फार्मासिस्ट की निगरानी के दवाएं बेच रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। शरद पवार बोले, पीएम देश के लिए काम कर रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम की तारीफ की। पवार ने कहा, भले ही हमारी राजनीतिक सोच पीएम नरेंद्र मोदी से अलग हो, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित में सामूहिक रूप से काम करने का अवसर मिले, तब सभी को साझा उद्देश्य के साथ आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के सम्मान को लेकर मतभेद आड़े नहीं आने चाहिए। कानपुर की बंद मिलों और नजूल जमीनों के विवाद सुलझाएगा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन। बंद पड़ी कपड़ा मिलों व नजूल जमीनों से जुड़े वर्षों पुराने विवादों के समाधान की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन STC को सौंप दी है। उम्मीद है कि इससे कानपुर की बंद हो चुकी मिलों व नजूल की जमीन के उपयोग का रास्ता साफ होगा। ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की 5 मिलें, 5 बंगले व नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की 5 मिलें बंद हैं। इनकी लगभग 309 एकड़ जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा।
यूपी के सरकारी बकरी फार्म होंगे हाईटेक। बकरी प्रक्षेत्रों को आधुनिक बनाने के लिए पशुधन विभाग ने बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना लागू कर दी है। योजना का संचालन वर्ष 2026 से 27 से 2030 से 31 तक होगा और चरणबद्ध तरीके से 7 सरकारी बकरी फार्मों को विकसित किया जाएगा। इनमें उन्नत नस्लों, वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रशिक्षण से लेकर विपणन तक की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हर फार्म पर गोटमार्ट की भी स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 138 नए ट्रामा सेंटर। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों पर नियंत्रण के लिए ट्रामा टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लेवल 1 श्रेणी के 10 और लेवल 2 के 36 नए ट्रामा सेंटर संचालित किए जाएंगे। वहीं वर्तमान में नेशनल और स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर के अंदर स्थित 34 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित लेवल 3 के ट्रामा सेंटरों को अपग्रेड करते हुए संख्या बढ़ाकर 126 की जाएगी। सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन पर सिपाही सुनील शुक्ला सस्पेंड। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन के आरआई और गणना प्रभारी पर ड्यूटी के नाम पर रुपये की वसूली का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा नाका कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल नीतू सिंह के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी बोले, आरएसएस के लोगों से कहें कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गद्दार। राहुल गांधी ने रायबरेली में बुधवार को कहा, जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा, अब आर्थिक तूफान आ रहा है, मोदी आपको बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय रोए थे, कहा था मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही टीवी पर फिर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है। गोरखपुर में काजल निषाद समेत 7 हाउस अरेस्ट। समाजवादी पार्टी की नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद को मंगलवार देर रात गोरखपुर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। काजल निषाद ने बुधवार को गोरखपुर के गीड़ा इलाके में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के बैनर तले सहजनवा रेलवे स्टेशन के पास होना था। सहारनपुर में गत्ते के गोदाम में भीषण आग। सहारनपुर के गंगोह कस्बे में मंगलवार देर रात मोहल्ला गुलाम औलिया में नवाब कुरैशी के गत्ते के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया और लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोदाम में बड़ी मात्रा में गत्ता और अन्य ज्वलनशील सामान रखा हुआ था, जिससे आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते गोदाम का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। इंडियन ऑयल के पास 1 महीने का कच्चा तेल स्टॉक। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास 1 महीने से ज्यादा का क्रूड ऑयल स्टॉक है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि हॉर्मुज रूट बंद होने से एलपीजी के स्टॉक में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पूरे देश में इसकी सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है। इस रूट से भारत की 50% एनर्जी सप्लाई और खाड़ी देशों से आने वाली 90% एलपीजी सप्लाई जुड़ी है, जो फिलहाल बाधित चल रही है। खराब रिपोर्ट वाले विधायकों का टिकट काट देगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी तैयारियों में पूरी तरह सक्रिय हो गई है। पार्टी अब 2022 में जीतकर विधानसभा पहुंचे विधायकों की जमीनी पकड़ और जनता के बीच उनकी सक्रियता का आकलन करा रही है। जिन विधायकों को लेकर जनता के बीच नाराजगी या दूरी की शिकायतें सामने आ रही हैं, उनकी जगह नए चेहरों की तलाश भी शुरू हो गई है। लखनऊ में बिजली कटौती के विरोध में विधायक धरने पर। लखनऊ में मंगलवार को बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ पश्चिम विधानसभा के विधायक अरमान खान ताल कटोरा पावर हाउस पर धरने पर बैठे हुए हैं। केसरी खेड़ा वार्ड के आरडीएसओ पावर हाउस पर सैकड़ों की संख्या में नाराज लोगों ने देर रात धावा
धब्बा बोल दिया। इसके बाद मौके से अधिकारी कर्मचारी भाग गए। मामले की सूचना पर 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अयोध्या में भीषण गर्मी से राम भक्त बेहाल, 37 डिग्री सेल्सियस पारा। अयोध्या में आज तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बढ़ती गर्मी ने राम भक्तों को काफी परेशान कर दिया है। ऐसे में गर्मी से बचने के तमाम इंतजाम भी नाकाफी साबित होते नजर आ रहे हैं। इन हालात में सरयू नदी का शीतल जल श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। नदी में पहुंचने के बाद भक्त घंटों समय बिताकर गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं और वातावरण का आनंद ले रहे हैं। सरयू नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। पहाड़ों से आने वाला ठंडा जल श्रद्धालुओं को काफी सुकून दे रहा है। यहाँ सभी आयु वर्ग के लोग पहुंचकर धार्मिक आस्था के साथ साथ शरीर की गर्मी से भी राहत पा रहे हैं। प्रयागराज में 750 छोटे बड़े नालों की सफाई शुरू। प्रयागराज नगर निगम ने आगामी मानसून के मद्देनजर शहर में नालों की व्यापक सफाई का अभियान शुरू किया है। मेयर गणेश केशरवानी इस अभियान की कमान संभाले हुए हैं, जिसका उद्देश्य शहर को बारिश के दौरान जल भराव से मुक्त रखना है। शहर में लगभग 750 छोटे बड़े नाले हैं, जिनकी सफाई की जा रही है। श्रावस्ती के जंगल में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़। श्रावस्ती में थाना कोतवाली भिनगा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भिनगा जंगल में संचालित अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में फैक्ट्री चलाने वाले 2 अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम योगी के एक संदेश ने यूपी के शिक्षकों में भर दिया जोश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों अनुदेशकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसी अच्छी पहल के गलत विश्लेषण के चलते सामने आने वाली विसंगतियों को इंगित करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से यदाकदा सामने आने वाली कार्रवाइयों का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो कई बार उसके वीडियोस वायरल कर गलत बात फैलाई जाती है कि देखो बच्चों से काम कराया जा रहा है, इसमें बुरा क्या हो रहा है। ऐसे वीडियोस के आधार पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसे सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे शिक्षक भारत की भावी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। हर चुनौती का सामना करने के लिए उन बच्चों तैयार कर रहे हैं। सीएम के इस संदेश ने शिक्षकों को जोश से भर दिया है और अब स्कूलों से सामूहिक श्रमदान और छात्र शिक्षक सबके द्वारा मिलकर कैंपस को संवारे जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी का ऐसा जिला जहां कुत्तों की वजह से 27 इलाके बने डेंजर जोन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के करीब 27 मोहल्ले और कॉलोनियां ऐसी हैं जो कुत्तों की वजह से डेंजर जोन बन गए हैं। यहाँ लोग छोटे बच्चों को घर के बाहर भेजने से डरते हैं, पार्कों में बच्चों को खेलने नहीं देते, जबकि बुजुर्गों ने सुबह शाम टहलना तक कम कर दिया है। डीएम जसजीत कौर घर से पैदल कलेक्ट्रेट पहुंची। बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और ईंधन बचाने का संदेश देने के लिए अपने घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक का सफर पैदल तय किया। तेज गर्मी के बावजूद वह अपने स्टाफ के साथ छाता लेकर पैदल चलती नजर आईं और रास्ते में लोगों की फरियादें भी सुनी। जिलाधिकारी जसजीत कौर सुबह 10 बजे अपने आवास से सुरक्षा कर्मियों के साथ पैदल ही कार्यालय पहुंची। जाट रेजिमेंट सेंटर में पहलवानों की भर्ती। सेना में भर्ती होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवा पहलवानों के लिए बड़ी खबर है। बरेली के जाट रेजिमेंट सेंटर स्थित आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की ओर से देश भर के प्रतिभाशाली कुश्ती खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। यह भर्ती रैली 4 जून से 6 जून तक चलेगी, जिसमें ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती के होनहार खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में वही खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे जिनकी आयु 4 जून 2026 को 8 से 14 वर्ष के बीच होगी। आगरा में आज 8वीं तक की छुट्टी गर्मी का टूटा रिकॉर्ड। आगरा में भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 20 मई को बंद रहेंगे। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षण चंद्रशेखर ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सभी बोर्ड के स्कूलों प्रबंधन को कड़ाई से आदेश का पालन करने का आदेश दिया है। आदेश न मानने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बद्रीनाथ
से लौट रहे हेलीकॉप्टर की टिहरी में इमरजेंसी लैंडिंग। बद्रीनाथ धाम से देहरादून लौट रहे श्रद्धालुओं के हेलीकॉप्टर की बुधवार को टिहरी गढ़वाल में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होने लगा था, जिसके बाद महिला पायलट ने खेत में उतारने का फैसला लिया था। लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन से टकरा गया, जिससे वह हल्का क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बावजूद पायलट ने हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया। ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल का ट्रायल पूरा कर लिया है। इस मिसाइल का नाम ULPGMV-3 है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। हवा में दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और दूसरे हवाई टारगेट को मार गिरा सकती है। वहीं जमीन पर टैंक, सैन्य वाहन और बंकर को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित DRDO टेस्ट रेंज में किया गया। रेलवे इंजीनियर के अकाउंट से उड़ाए 1,35,000। गोरखपुर में रेलवे के एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर के 2 अलग अलग बैंक अकाउंट से UPI के जरिए कुल 1,35,000 रुपए निकाल लिए। यह साइबर ठगी तब हुई जब पीड़ित अपने घर में रामायण पाठ में बैठे हुए थे। उनका दावा है कि उन्होंने न तो कोई अनजान लिंक क्लिक किया और न ही कोई संदिग्ध मैसेज आया था। अकाउंट से विदड्रॉ का मैसेज आने पर उन्हें इस जालसाजी का पता चला। इसकी शिकायत तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर पर की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नवजोत सिन्हा सिद्धू बेटी संग पहुंचे वृंदावन। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिन्हा सिद्धू आज अपने परिवार के साथ वृंदावन पहुंचे हैं। बेटी के साथ वे सिद्धपीठ कात्यायनी देवी मंदिर में पहुंचे। यहाँ उन्होंने सपरिवार विशेष पूजा आराधना की। इस दौरान उन्होंने वहाँ यज्ञ भी किया। मंदिर के पुजारी ने सिद्धू की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा, फिर माँ के प्रसादी सिंदूर से तिलक किया। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।